क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम सेम तरीके के लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, सेम लोग, सेम तरीके के लोग विद डिफरेंट फेसेस तुम्हारी लाइफ में आते हो, तुम्हें हट करके चले जाते हैं? आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस होता क्या है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है। अगर प्रोसेस में समझा दूंगा या हम समझ जाएंगे तो ये इजी हो जाएगा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं खुद को 2 साल पहले देखूँ तो ये सेम चीज़ें मेरे साथ ऐसी हो रही थी, और 2 साल पहले ही नहीं, इवन रिसेंटली भी हुई है। बट अब थोड़ा थोड़ा कुछ मंथ से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ चीज़ें, तो अभी थोड़ा समझ में आई चीज़ें, है ना? तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि यार हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनके दिमाग में अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि यार ये बंदा वैसा होगा, ये बंदा ऐसा होगा, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। मैं अपने माइंड में ही क्रिएट कर लेता था ये सारी चीज़ें कि यार एक बंदे की, मैंने उसको एक टैग दे दिया, ये इंसान अच्छा है तो अच्छा है, ये इंसान बुरा है तो बुरा है, ऐसा करके, ठीक है। बट द थिंग इज़ वहाँ पर अपने माइंड में सोच रहे हैं, वो रियलिटी में तो ऐसा कुछ है नहीं ना, क्योंकि हमने तो कभी उस इंसान को सुना ही नहीं। हम जब भी नए लोगों से मिलते हैं हम सिर्फ अपने बारे में बताने लग जाते हैं, उनकी तो हम सुनते ही नहीं है ना। अगेन सॉरी, यहाँ पे मैं स्ट्रीट एरिया में रहता हूँ जैसा मैंने बताया, तो बैक टू द पॉइंट। तो हम कभी उन्हें सुनते ही नहीं है, जो भी नए लोग हमारी लाइफ में आते हैं दोस्ती के लिए कुछ भी, है ना। तो हम अपने बारे में बताने लग जाते हैं कि यार मैं तो खुली किताब हूँ। खुली किताब होना एक मोमेंट तक अच्छा है, लेकिन सबके सामने खुली किताब होना वो थोड़ा हानिकारक है, डेंजरस है हमारे खुद के लिए। तो जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार सारे लोग अलग अलग होते हैं, सबका इंटेंशन अलग होता है, तुम्हारे लिए कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारे लिए बुरा है, वो जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करोगे, उन्हें सुनोगे नहीं, तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आने वाली मेरे भाई। तो चीज़ें ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। मैं नए लोगों से मिलता था, अब मेरे को मज़ा आता था हैंग आउट करने में, नो डाउट। मैं अपने बारे में बताता था, यार ठीक है, मैं लिटरली ऐसा बंदा था, मैं कभी किसी की सुनता ही नहीं था। और फिर जब से मैं नए लोगों से मिलना स्टार्ट किया और उन्हें सुनने के साथ साथ हम एक चीज़ भी इनवाइट करते हैं कि हम लोगों को बताने देते हैं कि वो कैसे हैं, है ना। क्योंकि जब तुम सुनना स्टार्ट होते हो ये चालू हो जाता है, तो उस टाइम उस मोमेंट पे हम चुप हैं, नो डाउट। बट जो वो इंसान बता रहा है उस चीज़ को हम प्रोसेस करने लग जाते हैं। वो बातों बातों में खुद के बारे में बताने लग जाता है ना, कि वो कैसा इंसान है। अब उनकी बातों से तुम्हारे दिमाग में हिट होगा कि तुम्हारे लिए सही है या गलत है। तो फिर मैंने लोगों को सुनना स्टार्ट करा, ऑब्ज़र्व किया उन्हें, और बातों बातों में पता चल ही जाता है यार कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो उस मोमेंट पे चुप रहो। उस मोमेंट पे जब तुम्हें ये बात पता लग जाती है कौन तुम्हारे लिए बुरा है, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, तो तुम खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो ऑलरेडी। तुम अवेयर हो जाते हो कि यार ये इंसान मेरे लिए ऐसा सोचता है, हमें एक आइडिया मिल जाता है। और अपना दिमाग कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलता है, हमारा दिमाग हमें हमेशा अवेयर करता रहता है। बट हम लोग ये ना इग्नोर करके रहे, कोई बात नहीं यार, दोस्त है यार, ऐसा करके हम लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बट दोस्ती की भी एक बाउंड्रीज होती हैं। दोस्ती रेस्पेक्ट करती है एक दूसरे के, दोस्ती में बाउंड्रीज ब्रेक नहीं होती। अगर तुम्हें हर्ट हो रहा है दोस्ती में रह के, तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो दोस्ती है, वो बस तुम फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो। तो जब तुम सुनना स्टार्ट करोगे सामने वाले को, तुम उस मोमेंट पे चुप हो जाओगे। फिर जैसा मैंने बताया, तुम्हारा माइंड ऑलरेडी प्रोसेस करने लग जाएगा कि यार ये इंसान एक्चुअली है कैसा। तो तुम अवेयर हो जाओगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ तो पता लग गई ना कि ये इंसान गलत है सही, और सही इंसान तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदी मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए सही है, ये दोस्ती के लायक है या नहीं है। वो हमें पता लग जाता है, क्योंकि तुम उसे बोलने दे रहे हो ना, तुमने तो उसे बोलने दिया, उसने अपने बारे में सब बता दिया बातों बातों में। मानो या मत मानो, जब लोग बोलना स्टार्ट करते हैं ना अपने बारे में, उनको बात करना बहुत पसंद है। और जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो बिना इंटेंशन के अपने बारे में सच बता देते हैं। और जब हमें पता लग ही जाना है तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस मोमेंट पे। बट अगर तुम बोलने ही नहीं दोगे, तुम अपनी अपनी सुनाओगे, तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो जब से मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट करा है,
टच वुड, ऑनेस्टली, भगवान की कसम भाई, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लग गया हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल से ही करता हुआ आ रहा हूँ, नहीं, पिछले कुछ 3-4 महीनों से ही मैं ये चीज़ें करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ इसमें भी कहूँगा, मैंने जर्नलिंग स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 साल हो गया है। तो जर्नलिंग करने का यही एक मोटिव रहता है कि तुम खुद के बारे में जानने लग जाते हो। जब तुम उन थॉट्स को लिखोगे पेपर पे और जब उन्हें पढ़ोगे, तुम्हें खुद दिख जाएगा यार, तुम्हें खुद, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल जब हम कोई गलती कर देते हैं तो प्रिंसिपल हमें बुलाता है और फिर प्रिंसिपल ऐसे आँख दिखाता है, तो हम अपने हमारी सारी गलतियाँ पता लग जाती है कि यार मैंने ऐसी क्या गलती करी है कि मैं यहाँ पे हूँ प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो वैसा ही कुछ जर्नलिंग के साथ होता है। जब तुम लिखते हो अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को, तो तुम्हें खुद का दिख जाता है कि तुम एक्चुअली गलती कहाँ पे कर रहे हो। फिर जब तुम पढ़ोगे, तुम वर्क करोगे, और अगर तुम खुद पे वर्क करना सीख गए तो ये बहुत भयंकर वेपन है। तुम खुद को एक यू आर ए क्ले। जब तुम वो सीख जाते हो स्किल कि तुम्हें कैसे खुद को ढालना है, किस शेप में तुम्हें करना है, तो तुम वो पावर है यार अपने आप में। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। जब तुम अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को समझ जाते हो तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी वर्क करने लग जाती हैं। तुम खुद को समझने लग जाते हो कि मेरे को किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है। और तुम्हें अकेले रहने में मज़ा आएगा फिर, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होपफुली तुम्हें ये अच्छा लगा होगा जो भी मैंने बताया। सॉरी यार। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस यही चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा था कि ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, लोगों को सुनो। जिन सराउंडिंग के बीच में तुम रहते हो तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। तो आज की वीडियो में इतने ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।